हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 5 जुलाई निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। सेंसेक्स थोड़ा मेन फोकस होगा क्योंकि निफ्टी लास्ट 2 दिन से यहाँ पे कहीं पे भी मोमेंटम नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसका रिपल इफेक्ट आपको सेंसेक्स में देखने मिलेगा। सेंसेक्स भी एज सच कहीं मूव नहीं किया है और 2 दिन अगर मार्केट ने रेंज फॉर्म किया तो डेफिनेटली रेंज कहीं ना कहीं निकलेगा और अगर वो निकलता है तो डेफिनेटली सेंसेक्स भी यहाँ पे हमें मोमेंटम करता हुआ दिखेगा, जिसकी एक्सपायरी है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन में काफी अच्छे गेन होंगे। और सेंसेक्स ना कि सिर्फ 0 लेकिन नॉर्मल ट्रेड्स भी अगर आप लेते हो, लाइक एट द मनी के प्रीमियम्स अगर आप उठाते हो 200-300 के आसपास का रेंज का प्रीमियम, तो भी वो बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम करते हो आपको कल दिखाई दे सकता है। तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन से वो लेवल होंगे, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना पड़ेगा और उसके पीछे उसका लॉजिक। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कल क्या प्लान किया था, हमने मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया है। हमने देखा था कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगल पर फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन सेफ्टी के लिए हमने ये 2 लेवल्स लिए थे। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्लान करने वाले थे। प्लान थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुला गैप अप एंड खुलते यहाँ पे आ गया नीचे, राइट। तो जब नीचे आ गया मार्केट यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करने लगा, तो सिनेरियो चेंज होने की वजह से मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर लेटेस्ट लेवल आपके साथ अपडेट कर दिए थे। फ्यूचर्स के मैंने 2 लेवल्स आपको बोले थे, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करना या फिर इसके नीचे निकलेगा तो आप सेलिंग का व्यू रख सकते हो। एंड डेफिनेटली सेलिंग ट्रिगर वन मार्केट फॉल रफली आई गेस 250 पॉइंट्स फ्रॉम द लेवल वन साइड, आपको यहाँ पे काफी अच्छा फॉल दिखने मिला। एंड मार्केट ने रफली जो टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड थे वो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रिगर कर दी, लेकिन ट्रिगर करने के बाद इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया। मार्केट ने यहाँ पे धीरे धीरे क्यों ना रिकवरी करते हुए यहाँ पे रफली 53,100 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो देखिए कल के लिए ये वाला जो रेंज है सॉर्ट ऑफ हमारे लिए बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है, क्योंकि खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी या फिर फायर फाइटिंग बोलिए या फिर आप बोले स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्योंकि जहाँ पे ये बायर्स ने मार्केट को ट्राई के ऊपर लाने का, थोड़ा सेलिंग आएगा तो फिर से बाय ट्राई करेंगे कि मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास लेके जाए। वेराज मार्केट फॉल किया है, रिट्रेसमेंट किया है, फिर से यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट को नीचे लेके आए ताकि प्राइजेक्शन के हिसाब से एटलीस्ट मार्केट सेलिंग साइड दिखने लगे। तो दोनों के लिए कंफर्मेशन तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे 50,200 के ऊपर जब क्रॉस करेगा। तो ये आपके लिए स्विंग है, इसके पहले ये आपके लिए एक स्विंग है और ये लेटेस्ट स्विंग मार्केट के आपके पास है। तो 3 स्विंग बन चुके हैं। डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे ऊपर जा चुका था, लेकिन ये बस गैप अप हुआ है। खुलने के बाद विद इन अ मिनट इट फॉल डाउन, राइट। तो ये ओपनिंग, ये प्राइस इतना मैटर नहीं करेगा आपके लिए, ये वाला स्विंग, राइट। आप चाहिए तो इसको भी ले सकते हो, सेकंड स्विंग, ये थर्ड स्विंग और ये फोर्थ स्विंग। तो कल मार्केट यहाँ कहीं पे भी खुलता है एंड 53,200 को अगर क्रॉस करता है, डेफिनेटली बाइंग साइड के व्यू रखेंगे। फर्स्ट टारगेट आपको ये वाला जोन का रखना है विच इज 53,360 रफली, एंड उसके बाद मार्केट 500 का लेवल, 400 का लेवल आराम से यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके लिए बफर रेंज है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास एग्जैक्ट टारगेट निकालना मुश्किल है, बट रफली एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अभी मिल रहा है क्योंकि चार्ट्स के ऊपर हमारे पास एक कैंडल है। तो इस हिसाब से 50,000 जो आप यहाँ पे लगा सकते हो, 50,360 का जो लेवल है वो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन सेकंड टारगेट आपको डेफिनेटली रफली नियर राउंड फिगर आपको रखना है, वहाँ पे आपको प्राइस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक जाता है दैट इज मोर देन 500 पॉइंट्स, मोर देन सफिशिएंट टारगेट। 120 पॉइंट भी अगर आपको स्पॉट के ऊपर मिल जाते हैं विच इज रफली 50 to 60 पॉइंट इन ऑप्शन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टारगेट, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रेंज था जिसमें मार्केट ने ट्रेड किया था। यहाँ पे भी मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला था। तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन लेने के बाद ब्रेकआउट करके बैठा है। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे आता है विच इज 50,000 लेवल अराउंड फिगर, इसके नीचे आएगा तो मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा सेलिंग में ट्रिगर होगा एंड मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। डेली हम कहीं ना कहीं हमारा व्यू रखते हैं, मतलब प्रायोरिटी रखते हैं या फिर हम प्रेफर रखते हैं कि हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखना है, फिर बाइंग साइड ज़्यादा व्यू रखना है या फिर सेलिंग साइड। लेकिन कल के लिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि कल के लिए अगर मार्केट का अगर देखते हो थोड़ा यहाँ पे न्यूट्रल बेसिस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह जा रहा है एंड उसके बेसिस पे आपको ट्रेड रखना पड़ेगा। या फिर इसका सिंपल इंडिकेशन आपको मिल जाएगा निफ्टी के ऊपर देख के, क्योंकि निफ्टी में हम थोड़ा सा बायस रह सकते हैं, बैंक निफ्टी में फिलहाल तो नहीं रहेंगे। तो बैंक निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना डायरेक्टली लिटिल एग्रेसिव, तो आप निफ्टी को एज ए रेफरेंस देख सकते हो कि निफ्टी किस तरह मूव कर रहा है, उधर का क्या पिक्चर बन रहा है। अगर आपको निफ्टी में सेलिंग दिख रही है डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में थोड़ा एग्रेसिव होकर सेलिंग कर सकते हो। निफ्टी में अगर आपको बाइंग दिख रही है आप उसका रिपल इफेक्ट आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन एज सच अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी देख रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे आपको न्यूट्रल बेसिस पे रखना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। वेट कीजिए मार्केट कहाँ पे प्राइजेशन दिखा रहा है। सिंपल जोन्स बनाए हैं लेकिन फिलहाल तो ये बीच में आके क्लोज किया है, राइट। तो यहाँ पे दोनों लोग ट्राई करने वाले हैं और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे प्राइजेशन के हिसाब से मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करना होगा, ठीक है। अब नाउ थोड़ा निफ्टी के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में देखिए एक सॉर्ट ऑफ एंगल बन चुका है, इवन अगर आप बोलो तो ऊपर से भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, मार्केट में इस तरह का एक जोन भी बन चुका है। तो डेफिनेटली ये जो एंगल है
दिस इज नॉट गुड फॉर बाइंग। लाइक नॉर्मली चलिए बाइंग चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट जब सेलिंग आएगा तो थोड़ा थोड़ा फास्ट सेलिंग आ सकती है। एंड मार्केट जब ऑल टाइम हाई के आसपास सेलिंग में आता है वो थोड़ा शार्पली आता है। आप कहीं पे भी जाके प्रीवियस चार्ट चेक कीजिए, 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 3 आवर का टाइम फ्रेम, आप जाके थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको दिखेगा जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास कभी भी सेलिंग में आया है और वो अगर टॉप बनता है तो मार्केट में इस तरह से एक बड़ा रेड कैंडल बनता है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम की अगर आप बात करते हो फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अगर ये टॉप नहीं है, मे बी एक हल्का सा रेड बने मार्केट में, फिर मार्केट फिर से इस तरह से अपर साइड कंटिन्यू करेगा। लेकिन जिस पॉइंट से सेलिंग में आ रहा है ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए रेड आ रहा है, नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम आपको दिखेगा एक बड़ा रेड कैंडल बनते हुए। एंड जिस तरह सबसे पैटर्न बना है डेफिनेटली रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, हमने प्लान किया कि अगर अपर साइड निकलेगा तो ब्रेकआउट आएगा, डाउन साइड निकलेगा तो सेलिंग आएगी। मार्केट ने खुला बहुत बड़ा गैप अप एंड 400 के आसपास हम टारगेट रख रहे थे। एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे आपको सेलिंग में आते हुए दिखा है। तो फिलहाल तो हम मान सकते हैं यहाँ पे कोई सेलर बैठा है जो सेलिंग मार्केट लेके आया, राइट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल मार्केट इस जोन के ऊपर ना आए। कल अगर निफ्टी 24,360 के ऊपर जाएगा तो ये सेलर थोड़ा डर सकता है, फिर इसका स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट यहाँ पे अपर साइड मोमेंटम करेगा। तो वही एक सिनेरियो रहेगा जब हम यहाँ पे बाइंग के लिए मार्केट में जाएंगे। ठीक है, सेकंड मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे हमारा व्यू जो होगा वो थोड़ा नेगेटिव होगा। जैसे बैंक निफ्टी में हम थोड़ा न्यूट्रल थे, निफ्टी में वी आर सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट ऑफ बायस्ड ऑन द नेगेटिव साइड, हमें थोड़ा सेलिंग की तरफ मार्केट को देखना है। तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आएगा, जो एग्रेसिव सेलर से डेफिनेटली दे कैन ट्राई। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मार्केट ने ये वाला जोन होल्ड करने का ट्राई किया था, तो यहाँ पे नीचे दीजिए एक प्राइजेक्शन के साथ, अगर मार्केट नीचे आता है वेल एंड गुड, या फिर लेट इट क्रॉस डाउन, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, ये दो सिनेरियो होंगे जहाँ पे हम सेलिंग के लिए निफ्टी को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, इवन द ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा आपको बेंड होते दिखेगा। मतलब प्रॉफिट बुकिंग बोलिए, रिट्रेसमेंट बोलिए, जो आपको सही लगे वो वहाँ पे आप बोल सकते हो प्राइजेक्शन के हिसाब से। सेकेंडली यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन किया था, गैप खोलने के बाद ये वाले बायर्स थोड़े सेफ हो गए, लेकिन मार्केट तो फिलहाल नीचे ही आया है। तो अभी ये बेसिकली कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी होल्ड करके बैठे। तो अगर कल मार्केट इसके नीचे आएगा तो मेन बायर है जो जिसका थोड़ा बहुत क्वांटिटी बचा होगा वो लेके निकलेगा। एंड फॉर दैट रीजन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेलिंग में, आपको शार्प सेलिंग में आते हुए दिख सकता है। ठीक है, इवन यहाँ पे अगर मार्केट में देखते हो निफ्टी यहाँ पे आज होल्ड करने का ट्राई किया टॉप के आसपास, 1 मिनट का चार्ट अगर आप खोलोगे, लेकिन विद इन सेकंड लाइक विद इन सेकंड मार्केट ने डाउन साइड स्पाइक किया। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा क्वांटिटी वहाँ पे इनपुट हुआ है या फिर किसी ने बड़ा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक किया है जिसकी वजह से सेलिंग ट्रिगर हुआ है। तो अगर चलिए बाइंग का प्रॉफिट बुकिंग है तो कोई इशू नहीं, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर किसी ने खुद का पैसा डाल के यहाँ पे सेलिंग की है जिसकी वजह से शार्प सेलिंग आपको देखने मिली, तो ये सेलर चाहेगा कि मार्केट डाउन साइड ही रहे, तभी वो प्रॉफिट कमाएगा और वो डेफिनेटली मार्केट को इस लेवल के ऊपर आने नहीं देगा। ठीक है, तो बस आपको सिंपल चीज़ों को ऑब्जर्व करना है निफ्टी में, एंड ईजी ट्रेड यहाँ पे आपका कल बन सकता है। इसी की वजह से आपको देखिए यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा टॉप से तो सेलिंग की तरफ आएगा, जो कि एग्जैक्ट हम अप्लाई करेंगे सेंसेक्स के ऊपर भी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला सेंसेक्स में आपको दोनों तरफ अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं, बस आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पे एक क्लासिक सिचुएशन बना है जो हमने मिड कैप निफ्टी में देखा था कुछ टाइम पहले, उसके बाद उसको सेम हमने बैंक निफ्टी में फॉलो किया था, बहुत अच्छे से वर्क किया था, एंड कुछ टाइम बाद उसको निफ्टी में भी हमने बनते हुए देखा था, राइट। तो अब ये बन रहा है सेंसेक्स के ऊपर, ऐसा है कि एक सेम पैटर्न आपको अलग अलग इंडेक्स में बनते हुए दिख रहा है, तो बस आपको उसका फायदा उठाना है। फायदा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली ये वाला पैटर्न बन रहा है विच इज द मेन पैटर्न, जिसके हिसाब से मार्केट को यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जब मार्केट ऊपर से इस तरह से बनाता है, चांसेस है कि वो ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि अपसाइड भी ट्रेंड लाइन है, तो दोनों तरफ यहाँ पे फाइट होता है। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नॉर्मली यहाँ पे पहला ट्रैप बनता है फिर मोमेंटम आता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में कल अगर ट्रैप बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो भी हमें चलेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 80,000, आप बोलो रफली 230 का लेवल जो है, या फिर 80,200 राउंड फिगर के हिसाब से, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है तो ये 400 तक जाएगा, विच इज अराउंड विच इज अ गुड टारगेट, क्योंकि लास्ट टाइम यही से स्विंग मारा था। इसके ऊपर भी फिर मोमेंटम कर सकता है, लेकिन ये 200 पॉइंट फिर आपके हाथ के होंगे। ये आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिलेगा या आफ्टरनून में, ये मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट को कब ब्रेक करना है। लेकिन आपको बस वेट करना है लेवल कब ट्रिगर हो रहा है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड रख सकते हो। सेकेंड डे अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है तो यहाँ तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं। 80,000 एक राउंड फिगर है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन मिलता है, रिटेस्ट होगा, मार्केट जैसे नीचे आने का ट्राई करेगा, आप यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से देख सकते हो मार्केट में। फर्स्ट लेवल आपको ये होगा जो कि रफली अगेन 200 पॉइंट्स डाउन है, तो ये प्राइजेशन कितना बड़ा बनता है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ये वाला टारगेट लेना है या फिर डायरेक्टली आपको गैप फिलिंग तक का टारगेट है। जो मेरा अगेन यहाँ पे भी जो प्रेफर्ड डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव सेंटीमेंट, मतलब सेलिंग की तरफ होगा कि मार्केट गिरेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है, गिरेगा तो डेफिनेटली बड़ा फॉल आ सकता है। सेकेंडली प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कंफ्यूजन हो रहा है सेंसेक्स में किस तरह ट्रेड करना है, साइड बाय साइड निफ्टी का चार्ट आप रखिए। निफ्टी में अगर कुछ क्लियर दिखता है
उसके बेसिस पे आप सेंसेक्स में डेफिनेटली ट्रेड रख सकते हो। निफ्टी आपको कंफ्यूज दिखता है, सेंसेक्स कंफ्यूज दिखता है, लेट इट गो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा मार्केट मोमेंटम भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सेटअप मिलता है तभी आपको यहाँ पे ट्रेड रखना है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ध्यान देना है। अगर वो सही बैठेंगे तभी ये सब चीजें मैटर करती है, वरना अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, आपका सेटअप फॉलो नहीं कर रहे हो, कितना भी अच्छे पैटर्न बने, कितना भी अच्छे लेवल दिखे, इट इज नन ऑफ यूज। ठीक है, सिंपल एडवाइस है, फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। कुछ डाउट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।